कराची में खूनी वाटर टैंकर ने एक और घर उजाड़ दिया। ट्रैफिक हादसे के दिल दहला देने वाले मनाजिर। मलीर हॉल्ट बस स्टॉप के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हामिला खातून शोहर समेत जान बहक। खातून ने सड़क पर ही मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। ड्राइवर गिरफ्तार। अब्दुल कयूम और जैनब की शादी को 1 साल हुआ था। अहलिया को चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रहा था। हुकूमत टैंकर माफिया को लगाम डाले, भाई की अपील। इंसाफ चाहिए, जिम्मेदारों को उल्टा लटका दिया जाए। लड़की के वालिद की दुहाई। कैदाबाद और करंगी में भी ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान से गए। डंपर और टैंकर्स माफिया कान खोलकर सुन लें, इनका जीना हराम कर दूंगा। गवर्नर सिंध कराची में होने वाले हादसात पर भड़क उठे। कामरान टिसोरी ने कहा कि ट्रैफिक गर्दी किसी दहशतगर्दी से कम नहीं। डंपर्स माफिया के खिलाफ अवामी अदालत में फैसला करूंगा। मेरी बातें बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचा रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा इसी का नतीजा है। कराची में हैवी ट्रैफिक सरेआम मौत बांटने लगी। इंतजामिया का एक्शन कागजी कार्रवाई तक महदूद। शहर कायद रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान जाम बहक अफराद की तादाद 215 हो गई। खूनी डंपर, ट्रॉलर और वाटर टैंकर्स की टक्कर से 67 अफराद जान से गए। 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा था, अगर बात को आगे बढ़ाना है तो पहले सिद्ध के दिल से 9 मई के वाकयात पे माफी मांगे। मेरी ये असेसमेंट है कि अगर उन्होंने ये बात कही है, जो कि बिल्कुल कही है, तो फिर उसमें कोई ना कोई गुंजाइश तो होती है ना। गुंजाइश हो सकती है। पीटीआई 9 मई पर मुआफी मांगे तो कोई गुंजाइश हो सकती है। इनकी हुकूमत में भी साथ बैठने के लिए तैयार थे, अब भी तैयार हैं। तहरीक इंसाफ इन कुव्वतों के साथ खड़ी है जो दहशतगर्दी कर रही है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर की कोई पोजीशन नहीं, वो सिर्फ सियासी बयानात देते हैं। आर्मी चीफ ने इजलास में कहा, गलत फैसले करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। हमने एस्टैब्लिशमेंट से मोहब्बत नहीं की, किसी की बेवफाई हमारे काम आ गई। शहबाज शरीफ कोई प्रोजेक्ट नहीं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म को सियासी जमातों से बातचीत के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बातचीत की पोजीशन में हैं। शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाएं। जो जमातें इजलास में नहीं आ सकी, हुकूमत को उन्हें कायल करना चाहिए। अपोजिशन तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम के लिए सोचे। ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क को कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत कई चैलेंजेस का सामना है, मिलकर दुश्मन को शिकस्त देंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें बहाल। फैमिली, वकला, रुफका मंगल और जुमेरात को मिल सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी अब सजा याफ्ता कैदी हैं। मुलाकात के बाद जेल के बाहर सियासी बयानबाजी की जाती है जो कवायद की खिलाफ वर्जी है। वकील नवीद मलिक का मौकिफ। बानी के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। मुलाकात के बाद सियासी टॉक नहीं होगी, अदालत का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, बाहर निकलकर शो बनाने की क्या जरूरत है। बानी की बच्चों से बात कराने के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की रमजान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। मुस्तहिक अफराद तक शफाफ निज़ाम से रकम पहुँचाई जा रही है। मॉडल दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। शहबाज शरीफ का जायजा इजलास से खिताब। तमाम अमल शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक और नादरा की काविशें लायके तहसीन करार। किसी को चीनी की कीमत नहीं बढ़ाने देंगे, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने खबरदार कर दिया। कहा, 15 लाख टन चीनी सरप्लस, आधी से भी कम बरामद। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 और मार्केट में 164 रुपए फी किलो है। माजी का रोना रोने से अब कुछ फायदा नहीं, हमें आगे का सोचना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का जदीद एरोपोनिक्स तरीके से काश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, सिर्फ काम करने की नीयत की कमी है। ठंडे कमरों में बताया जाता है हर हदफ पूरा कर लिया। अगर तमाम अहदाफ पूरे होते तो $4.5 अरब का खुर्दनी तेल ना मंगवाना पड़ता। आज हम अरबों खर्च करके कॉटन दरामद कर रहे हैं। आलू के बीज से मुतालिक इदारे के क़याम पर जनूबी कोरिया के शुक्रगुजार।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इदारा जाती रवाबित का शेड्यूल तय। मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास जल्द बुलाने पर इत्तेफाक। अहम बैठक 15 अप्रैल से काबुल में होगी। जराये के मुताबिक पहली बार अफगान तालिबान में कलअदम TTP पर कुछ लचक नजर आई। दोनों मुमालिक तरजीही तिजारत के मुआहदे पर भी मुत्तफिक। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस सरकारी मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ाया और सब जलाली परचम लहराया जाएगा। जो सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते ओहदा छोड़ दें। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी नहीं चलेगी। वजीर आला पंजाब की अचानक जिना अस्पताल लाहौर आमद। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन न मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार। बद इंतजामी पर प्रिंसिपल और MS को मुअत्तल करने का हुक्म। हरबंसपुरा फील्ड अस्पताल में भी तिबी सहूलियात, अद्वियात का स्टॉक और मयार भी चेक किया। सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी की हिदायत। मरियम नवाज का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। गूगल कैरियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहिदे की तकरीब। मुराद अली शाह ने कहा, स्कॉलरशिप्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। ऐसा टैलेंट पोल बना रहे हैं जो डिजिटल मईशत को आगे ले जाएगा। ऐवान सदर में फौजी एजाजात देने की पुरवकार तकरीब। सदर जरदारी ने बहरी, बर्री और फिजाई अफवाज के अफसरान और जवानों को एजाजात से नवाजा। 23 अफसरान और जवानों को हिलाले इम्तियाज मिलिट्री, 112 को सितारे इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। 133 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री, 2 को सितारे बिसालत और 227 को तमगा बिसालत से नवाजा गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम अरमगान अब FIA के भी शिकंजे में। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। मुल्जिम का कॉल सेंटर से माहाना 3 से 4 लाख डॉलर कमाने का इंकशाफ। रकम क्रिप्टो करेंसी में मुंतकिल करता रहा। डिजिटल करेंसी के फरोग से हासिल आमदनी से खरीदी गई 8 बेशकीमत गाड़ियां मुंजमद। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम ने वालिद से मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमेरिका में भी कंपनी बना रखी थी। कॉल सेंटर्स के लिए रजिस्टर्ड 3 कंपनीज को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बतौर फ्रंट बिजनेस इस्तेमाल किया गया। शहर कायद में अवामी इज्तिमात और मुजाहरों पर पाबंदी आयद। शहर में दफा 144 नाफिज। धरनों और एहतजाजी रैलियों की इजाजत भी नहीं होगी। कमिश्नर का कहना है कि अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फैसला किया गया। मुल्क के बालाई और वसी इलाकों में आज से 3 रोज के दौरान बारिशें मुतवक्की। जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। अलर्ट जारी। ईद पर खुश्क मौसम की पेशगोई। गजा में इसराइल की दरिंदगी इंतहा को छूने लगी। रफा, खान यूनुस और नसीरात पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 2 सहाफी भी शामिल। अहले खाना गम से निढाल। अल-कसाम ब्रिगेड ने 2 इसराइली यरगमाली फौजियों की वीडियो जारी कर दी। फौरी जंगबंदी की जाए, सेहूनी फौजियों की अपील। अमरीकी सदर का वेनेजुएला पर नया टैरिफ लगाने का ऐलान। इतलाक 2 अप्रैल को अमरीका के यौम आज़ादी पर होगा। जो भी वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदेगा उसे 25% टैरिफ देना होगा। मुस्तकबिल में ऑटो इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम और फार्मास्यूटिकल्स पर महसूलात का ऐलान करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड 5वां T20 बुध को होगा। कौमी टीम वेलिंगटन पहुंच गई। आज प्रैक्टिस करेगी। आखिरी मैच के लिए प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान। कीवीज को सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान। टॉम लेथम क़यादत करेंगे। छोटी ईद की बड़ी तैयारी। धड़ाधड़ शॉपिंग जारी। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में जगमग करते बाजार। हर तरफ खरीदार ही खरीदार। किसी को मैचिंग चूड़ियों तो किसी को खूबसूरत ज्वेलरी की तलाश। बच्चा पार्टी भी पुरजोश।